दोस्तों आज की जो वीडियो है वो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। देखिए आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ब्लड टेस्ट जो है वो कितनी तरह के होते हैं। तो मोस्टली जो 10 टॉप ब्लड टेस्ट हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना। तो देखिए गाइस मैं आपको बता दूं इस वीडियो में ना हम ब्लड टेस्ट को कवर करने वाले हैं जो कि टॉप 10 हैं। तो देखने वाले हैं कि वो ब्लड टेस्ट होता क्या है और वो किसके लिए किया जाता है, यानी कि उसका पर्पस क्या होता है। और देखिए अगर आपने ना हर एक ब्लड टेस्ट के बारे में डिटेल में समझना है ना तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी कि किसकी कमी होने से हमें कौन सी डिसीज़ होती है या फिर कौन सा ब्लड टेस्ट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आने पर हमें कौन सा रिजल्ट मिलता है। तो उसके लिए ना सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेंगी। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया ना तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना। देखिए सबसे पहले जो हमारा ब्लड टेस्ट है वो है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ये जो है हमारा मोस्ट कॉमनली किए जाने वाला ब्लड टेस्ट है जो कि डॉक्टर्स अक्सर कराते रहते हैं। तो देखिए होता क्या है, इसमें जो भी हमारे ब्लड है यानी कि उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका कंप्लीट टेस्ट किया जाता है, यानी कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन वगैरह। तो उनकी नॉर्मल रेंजेस वगैरह कितनी है ये पता लगाने के लिए ये जो है हमारा टेस्ट किया जाता है। और देखिए ये जो है इनकी जो रेंजेस हैं अगर वो इम्बैलेंस होती हैं या एबनॉर्मल होती हैं तो उनसे हमें कई चीज़ों का पता चलता है कि हमारे अंदर इन्फेक्शन हो सकता है या फिर हमारे अंदर टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो सकता है, बोन मैरो के इशूज़ हो सकते हैं, आयरन डिफिशियंसी हो सकती है और विटामिन 6 एंड विटामिन 12 की डिफिशियंसी हो सकती है, हार्ट कंडीशंस एंड कैंसर वगैरह। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इन्हीं टेस्ट से पता चल जाती हैं, बिकॉज जो भी हमारे ये रेंजेस होती है ना RBC, WBC, प्लेटलेट्स की, ये इन्हीं से मतलब मेंटेन किए जाते हैं और यही हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला हमारा टेस्ट है CBC। और सेकंड टेस्ट की बात करें तो देखिए वो है बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, इसको शॉर्ट में हम VMP बोलते हैं। तो ये हमारे ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट है, कैल्शियम है, ग्लूकोज है, सोडियम, पोटेशियम और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोराइड, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको मतलब चेक करने के लिए इनकी जो कंसंट्रेशन है यानी कि इसकी जो मतलब मात्रा है उसको चेक करने के लिए ना ये टेस्ट किया जाता है। अगर इनकी भी जो कंसंट्रेशन है अगर वो एबनॉर्मल होती है तो उससे ना हमें कई चीज़ों का पता चलता है, जैसे कि हमें किडनी डिसीज़ हो सकती है, हमें डायबिटीज़ हो सकती है और हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक मेटाबॉलिक पैनल जो टेस्ट है इससे पता चलता है। तीसरा जो हमारा टेस्ट है वो है कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल। तो इसमें क्या होता है, हमारे कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल में मतलब हमारा VMP यानी कि ये भी आ जाता है हमारा बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, प्लस इसके अलावा कुछ हमारी प्रोटीन्स होती हैं और अदर कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, टोटल प्रोटीन है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज है और एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज है और बिलिरुबिन है। तो इन सभी का भी इसमें टेस्ट किया जाता है ना। और अगर इनकी जो कंडीशंस हैं मतलब इनकी मात्राएं हैं, कंसंट्रेशंस हैं, अगर वो कम या ज़्यादा होती हैं तो उनसे भी हमें कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसके लिए ना आपने इनको मतलब सेपरेट वीडियो में पढ़ना होगा, समझना होगा। तो यही इसकी मतलब बस हमें समझना है कि ये किस लिए किया जाता है। दूसरा जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है देखिए वो है लिपिड पैनल। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल हमारा दो तरह के होते हैं, मतलब कि एक है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि LDL जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो देखिए समझ लीजिए जो HDL है वो क्या होता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करता है ब्लड से और जो लिवर होता है उसकी हेल्प भी करता है। लेकिन जो हमारा LDL है इसको हम बैड कहते हैं, बिकॉज ये हमारा प्लेक बना देता है किसमें, आर्टरीज में, और जिससे जो है वो ब्लॉक भी हो जाती हैं। तो उन्हीं की जो कंसंट्रेशन है, उन्हीं की जो मात्रा है कम है या फिर ज़्यादा है, उसी को पता लगाने के लिए जो है हमारा टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है लिपिड पैनल। और देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो है थायराइड पैनल। तो ये क्या है, इसमें जो थायराइड होती है उसके फंक्शन से रिलेटेड एक टेस्ट किया जाता है कि थायराइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कम तो नहीं है या फिर ज़्यादा नहीं है, इसलिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि T3 है, T4 रेजिन अपटेक है जिसको हम RU भी बोलते हैं, और थायरोसिन जिसको हम T4 बोलते हैं, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। तो ये जो हार्मोन्स हैं अगर इनकी जो मात्रा है एबनॉर्मल होती है तो वो हमारी कई न्यूमेरस कंडीशंस को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि प्रोटीन का लेवल कम हो जाना या फिर थायराइड ग्रोथ डिसऑर्डर वगैरह। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यही इंडिकेट करते हैं। तो इसीलिए जो है ये हमारा मतलब टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है थायराइड पैनल।
तो देखिए बात करें जो अगला टेस्ट है उसकी, तो वो है हमारा एंजाइम मेकर्स। तो ये जो है एंजाइम हमारी प्रोटीन से होती हैं, जो कि हमारी बहुत सारी केमिकल प्रोसेस होती रहती हैं, उनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको पूरा करती हैं। तो देखिए अगर हमारे जो एंजाइम्स हैं उनका लेवल एबनॉर्मल होता है तो उससे भी ना हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसलिए जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। देखिए कुछ कॉमन टेस्ट हैं, जैसे कि हमारा CPK फर्स्ट है, तो ये हमारा एक एक स्पेशल जो हमारा एंजाइम होता है उसके लिए किया जाता है, जो कि हमारे लंग्स और ब्रेन के अंदर होते हैं। और दूसरा हमारा CPK2 जिसको हम CKMB बोलते हैं, तो इसके जो एंजाइम है वो भी हार्ट में होते हैं, तो उसलिए ये हमारा टेस्ट किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए CPK3, तो इसके जो एंजाइम वो भी हार्ट के अंदर ही होते हैं, लेकिन जब हमें इन्फ्लामेशन इंजरी वगैरह होती है तो ये उसी की वजह से होती है अगर वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। और बात करें जो लास्ट में है देखिए ट्रोपोनिन, तो ये जो है ये भी हमारे हार्ट के अंदर ही एंजाइम होते हैं। और जो हमारा ब्लड होता है अगर वो लीक हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, या फिर बोले तो हार्ट इंजरी, तो ये उसी की वजह से होती है अगर वो एबनॉर्मल होते हैं। तो इन्हीं के लिए ना ये स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं। तो ये हमारे कौन से हैं, एंजाइम मेकर्स। बात करें नेक्स्ट टेस्ट की, तो देखिए वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज टेस्ट। तो कुछ जो हमारी डिसीज हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो जाती हैं, तो उनको डायग्नोस करने के लिए कुछ ब्लड सैंपल्स के थ्रू हमारे टेस्ट किए जाते हैं। देखिए कुछ डिसीज हैं जैसे क्लेमाइडिया है, गोनोरिया है, हर्प्स है, HIV है और सिफिलिस है। तो ये जो सारी डिसीज़ है ना इनके लिए टेस्ट किया जाता है, जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज टेस्ट यानी कि STDS कहते हैं। तो नेक्स्ट बात करें जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा कोगुलेशन पैनल। तो ये जो है हमारा बात करें तो फिब्रिनोजेन एक्टिविटी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो कैसे कोगुलेट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, या फिर हमारे जो आर्टरीज है उनमें ही कोगुलेट तो नहीं हो रहा, तो इसलिए जो है टेस्ट किया जाता है। तो ये जो टेस्ट है हमारी कई चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एक्यूट मेलिनोइड ल्यूकेमिया है, जिसमें जो हमारी WBC है वो इमेच्योर डेवलप होती हैं और उनकी संख्या बढ़ने लगती है। दूसरा देखिए एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी कि हमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको हम हीमोफीलिया कहते हैं, उसको भी डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसी में है थ्रोम्बोसिस, उसके लिए भी, और कुछ लिवर कंडीशंस होती हैं। एंड लास्ट में है विटामिन K डिफिशियंसी। तो इन सभी को ये डायग्नोस करने के लिए हमारा कोगुलेशन पैनल जो टेस्ट है वो किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए वो है DHEA सल्फेट सीरम टेस्ट। तो ये जो है क्या होता है, ये DHEA जो है हमारा एक हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल जो ग्लैंड है वहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो देखिए अगर ये जो हमारा DHEA है ये अगर कम या फिर ज़्यादा होता है उससे भी हमारे कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो देखिए बात करें तो ये कई डिसीज़ होती हैं उनकी वजह से कम या फिर ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, या किडनी डिसीज़ है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है और एड्स वगैरह। तो इनसे ही कमियाँ ज़्यादा हो जाता है, जो कि मेल या फीमेल दोनों के अंदर होता है। और ये जो है ना DHEA जो हमारा हार्मोन है, जैसे कि पूरे बदन पे हमारे वाल वगैरह आना, तो ये सब इसी की वजह से होते हैं। अगर ये फीमेल्स में ज़्यादा हो जाता है तो फीमेल के अंदर भी वाल आने लगते हैं, तो इससे ना कैंसर वगैरह भी हो जाता है। तो इसी की जो टेस्टिंग है, इसी की जो रेंजेस है उसको पता करने के लिए जो है हमारा ये टेस्ट किया जाता है। तो लास्ट में बात करें ना, देखिए वो है हमारा C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। तो ये जो प्रोटीन होती है ना, जब हमें इन्फ्लामेशन हो जाती है यानी कि सूजन आने लगती है, तो लिवर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हुई है। यानी कि देखिए अगर C रिएक्टिव प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो उससे हमें कई चीज़ों का पता चल जाएगा, जैसे कि आर्टरी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ और हार्ट डिसीज़, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, कैंसर वगैरह। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमें इसी प्रोटीन से पता चल जाएगी। तो इसी की जो रेंज है, इसका जो लेवल है, उसी को पता करने के लिए जो है हमारा CRP जो टेस्ट है वो किया जाता है। तो देखिए ये ना हमारे कुछ कॉमन टेस्ट थे जो हमने 10 है कवर किए हैं। आई होप ये आपको कुछ समझ आए होंगे। तो यही आज की वीडियो में मैंने आपको बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, आपके जो क्लासमेट है उनके साथ जरूर से शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।